हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो जैसे कि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में एकदम अच्छे से डिफरेंसेस पढ़ लिया था, ठीक है। और वो डिफरेंस एकदम बेसिक में था। आज का जो लेक्चर होने वाला है पूरा माइटोसिस के ऊपर होने वाला है और माइटोसिस के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं और इसी के साथ में माइटोसिस कितने टाइप में बटा हुआ है ये पढ़ेंगे। इसी के साथ में आज हम ये भी देखेंगे कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं पहले सिग्निफिकेंस के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में आपके फेजेस में आएंगे, ठीक है। तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस आपके बॉडी में इसलिए होता है ताकि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एज वेल एज ग्रोथ, ठीक है। बॉडी का ग्रोथ भी होना चाहिए और बॉडी का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो इमेस्टिकेटेड सेल होते हैं, मतलब कि जो खराब सेल हो जाते हैं, जो वीक सेल होते हैं, इनको रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस किया जाता है। इसी के साथ में बॉडी में नए नए सेल्स को फॉर्म करने के लिए भी माइटोसिस होता है, ओके। और क्या होता है कि जब वुंड हो जाता है, मतलब कि आपको जब कहीं जख्म लग जाता है तो उसको हील करने के लिए वहां पे भी माइटोसिस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये सारे के पॉइंट्स आपके पहले वाले लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। क्या काम करो, आज एक आप नोटबुक ले लो और नोटबुक में मैं जैसे से एक एक फेजेस के बारे में कुछ पॉइंट बताते जाऊंगा, वो नोट करते जाना, ठीक है। तो चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, माइटोसिस है, माइटोसिस दो स्टेजेस में कैरियर होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। देखा है कि नहीं देखा, ठीक। अब देखो बच्चों, जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर चार फेजेस आएंगे। एक होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज और एक क्या रहेगा, टीलोफेज, ठीक है। तो ये जो चार फेज है ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएंगे, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ सेल, और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। देखो बच्चों, ये एक जो न्यूक्लियस है डिवीजन होना स्टार्ट हो गया है और जब तक डिवीजन नहीं हो जाता पूरे तरीके से तब तक कैरियोकाइनेसिस चलेगा, ठीक है। देख लेते हैं आपका एक जो टिपिकल सेल होता है वो क्या क्या होता है इसके अंदर। ये जो हरा वाला है इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये तुम्हारे पास में न्यूक्लियोलस होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन मटेरियल, सब कुछ तुम लोगों को पता है, ठीक है। इसी के साथ में देखो हमने ये भी पढ़ा है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। कौन सा डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे आने वाले जनरेशन के अंदर ही जाए, मतलब कि उतना ही जाएगा, एक भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या होंगे, कंडेंस होंगे, ठीक है। सबसे पहले ये तुम्हारा अर्ली फेज है, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होंगे और कंडेंस होने के बाद में क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो, अगर ये जो क्रोमोसोम में इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने से पहले क्रोमोसोम खुद को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। जो एक क्रोमोसोम था अब यहाँ पे तुम्हारे पास में ऐसे कुछ बटरफ्लाई शेप के दो क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है इनको बुलाया जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा रहता है और जब ये खुद को डबल कर लेता है तो क्या बनता है, सिस्टर क्रोमैटिड बनता है। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बनेगा, देखो यहाँ पे 2n है, ठीक है। 2n हुआ तो कॉपी किया तो यहाँ पे भी 2n आएगा और यहाँ पे भी 2n आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो जब ये इसका क्रोमोसोम का हाफ ऑफ डिवीजन होगा तो 2n इसके पास भी जाएगा और 2n इसके पास भी जाएगा, जिसकी वजह से दो नए सेल का क्रिएशन होगा, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या आपके मेटाफेज में क्या होगा, सॉरी माइटोसिस में क्या होगा, सबसे पहले जो न्यूक्लियस, सॉरी आपके इसमें जो क्रोमोसोम है इसका क्या बनेगा, डुप्लीकेट बनाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है, ठीक है। आ जाओ प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होगा, स्टार्टिंग फेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट होगा, राइट। द फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जो क्रोमैटिन मटेरियल थे, ठीक है, वो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होने के बाद में किसके अंदर फॉर्म होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर फॉर्म होंगे। तो दिख रहे होगा आपको ये दो एक्स जैसे शेप दिख रहे है ना, ठीक है। तो कंडेंस होने के बाद में सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर फॉर्म हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल भी खुद को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, दो पार्ट कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होने के बाद में पूरे प्रोफेज के अंदर ये यहां से लेके जब तक ये पोल्स पे रीच नहीं हो जाता, ये क्या करता है कि जितने भी सेंट्रियोल्स है ये पोल्स के अंदर रीच हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर यहाँ तक। तीन चीजें बताई मैंने, तीन या चार चीज। देखो क्या बताया मैंने, प्रोफेज के अंदर क्या होगा, जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस होगा, थिक होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होना स्टार्ट होगा। जो सेंट्रियोल है खुद को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और जो सेंट्रियोल है ये पोल्स के यहाँ तक पहुंच जाएंगे इन द फेज ऑफ प्रोफेज। क्लियर यहाँ तक, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जैसे बता रहा हूँ सुनते जाओ और विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन रखना नहीं है, ठीक है। अगर डिस्ट्रैक्शन रखोगे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ।
फिर देखो मेटाफेज में, जो मेटाफेज है ये जितने भी क्रोमैटिन मटेरियल थे, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल आ गया, और सेंट्रियोल आने के बाद में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये जो सेंटर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से सारे के सारे स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ सबसे पहला जो क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से आपका सेंट्रियोल अटैच होगा। ठीक है, इसी के साथ में जितने भी क्रोमोसोम्स है, ठीक है, कहाँ पे आएंगे? इक्वेटर के पोजीशन पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे? इक्वेटर के पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, और तीसरा क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है। हाँ या ना? ठीक है, तीन क्या पढ़ा हमने कि जो क्रोमोसोम है कहाँ पे आएंगे? इक्वेटर पे आएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर किसके साथ में जुड़ेगा? सेंट्रोमियर के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या नाम है इसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। 3 पॉइंट ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, आराम में, कुछ इजी, मतलब कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं एनाफेज में आता हूँ तो एनाफेज में क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारा सेंट्रोमियर था, ठीक है, सेंट्रोमियर क्या करता है कि खुद को इधर से और इधर से तोड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हाफ पोर्शन ऊपर जाता है और हाफ पोर्शन नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोमियर है एनाफेज का, सेंट्रोमियर खुद को ब्रेक करता है इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, 2 हाफ में होने के बाद में स्पिंडल फाइबर आधे पोर्शन को ऊपर लेके जाएगा और आधे पोर्शन को नीचे लेके आता है। ठीक है, तीसरे फेज में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ जरा? जो सेंट्रोमियर है खुद को 2 हाफ में तोड़ेगा, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नीचे आएंगे। ठीक है, और लेट एनाफेज में क्या हुआ कि जो भी क्रोमोसोम है कहाँ पे पहुंच जाएंगे? पोल्स की डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपोजिट पोल हो गया और ये आपका अपोजिट पोल हो गया, दोनों भी पोल के डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा? एनाफेज में जो तुम्हारे पास में सेल है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर एक नॉच डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या, किसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है? नॉच का। देख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे इसका प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये धीरे धीरे क्या होता है? टूटते जाता है। ठीक है, इसी के साथ में एनाफेज में जो क्रोमोसोम है ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि तुम्हारे पास बंच ऑफ बनाना है ना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से इसको मैं मिटा दूंगा तो कैसे लगेगा? तो मेरे पास से बनाना है, देखा होगा तुमने। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसके अंदर बताओ जरा? सबसे पहली बात, जो तुम्हारा सेंट्रोमियर है क्या करेगा? खुद को तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ने के बाद में हाफ क्रोमोसोम ऊपर हाफ क्रोमोसोम नीचे। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ पे जाएंगे? पोल्स के डायरेक्शन में जाएंगे। कहाँ पे? अपोजिट पोल्स, एक जाएगा नॉर्थ तो एक जाएगा साउथ पोल। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, आपके इसमें पोल्स के डायरेक्शन में जाएंगे। इसी के साथ में एनाफेज में तुम्हारे जो क्रोमोसोम में किसकी तरह दिखाई देते? जस्ट लाइक अ बंच ऑफ बनाना। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया, और इसमें क्या डेवलप होगा? एक नॉच का डेवलपमेंट होता है ना। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स लिखते जाओ। फिर देखो टीलोफेज में क्या होता है कि जो नॉच है, ठीक है, जो नॉच है इसका और ज्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ में जो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर टीलोफेज में पूरी तरीके से गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरी तरीके से गायब हो जाता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये वापस से फॉर्म होता है। जो तुम्हारा क्रोमोसोम है ये वापस से किस में होगा? डीकंडेंस होगा। मतलब कि जो टीलोफेज है ये टीलोफेज पूरे का पूरा एनाफेज का ऑपोजिट है। ठीक है, टीलोफेज एनाफेज का क्या है? अपोजिट। इसमें क्या हो रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? तुम्हारा क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर गायब हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो टीलोफेज है ये एनाफेज का पूरा अपोजिट माना जाता है। समझ में आना? ठीक है, तो वापस से मैं बताता हूं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। ठीक है, जो तुम्हारे क्रोमोसोम है डीकंडेंस होंगे। ठीक है, इसी के साथ में जो स्पिंडल फाइबर है पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। क्लियर? यहां तक ये बन गया तुम्हारे पास में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हो गया ना, एक न्यूक्लियस ऊपर और एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस बताओ जरा कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वापस से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वापस से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 फेज क्लियर हो जाते हैं विद इजी डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, मतलब तुम इजी डेफिनेशन के साथ में सारी चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस में क्या है? साइटोकाइनेसिस सबसे चिंदी मिंदी है। यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारा एक नॉच डेवलपमेंट हुआ है, नॉच का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये सेल तुम्हारे पास अलग बन जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगा? अलग बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि जो एक सेल था, एक सेल से हमारे पास में 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया है ना। ठीक है, हमने यही पढ़ा है कि आपके माइटोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो माइटोसिस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है ना, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन रखो मत। ठीक है, आज अभी के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके तुम्हारे पास जो भी है अपने मार्क्स लेके आओ। ठीक है, सो ओके, बाय बाय।